तो पार्ट 2 में हमने देखा था कि जब एरा गुस्से से स्काई को धक्का दे रही होती है कि तभी स्काई की कॉफ़ी गलती से एरा के शूज़ में गिर जाती है। ये देख एरा को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और नियो स्काई और एरा के लड़ाई को रोकने के लिए एरा के शूज़ साफ करने लगता है, पर एरा स्काई को गुस्से से धक्का देकर वहाँ से चले जाती है। उसके पीछे पीछे लिफ्टॉयल चले जाता है और वो एरा का गुस्सा शांत करने के लिए बोलता है कि तुम्हारे शूज़ भी बिल्कुल इस एक्टर की तरह हो गए हैं, क्योंकि वो भी हमेशा 2 डिफरेंट कलर के शूज़ पहनता है। पर लिफ्टॉयल की बातों से उस पर कुछ असर नहीं होता, बल्कि एरा और भी ज़्यादा गुस्सा होने लगती है। और तभी प्ले वहाँ आकर एरा से कहता है कि तुम ऐसा सोचो कि तुम्हारे शूज़ ब्लैक कलर के हैं। ये सुनकर एरा उससे कहती है कि तुम्हारा जोक फनी नहीं था। तो प्ले उससे कहता है कि तुम वाइट से ज़्यादा ब्लैक शूज़ में अच्छी दिखोगी, और फिर वहाँ से चले जाता है। और एरा को प्ले की बातें समझ नहीं आती। जिसके बाद जब एरा घर जा रही होती है तब स्काई उसके पीछे पीछे आता है और एरा के पीछे मुड़ते ही वो तुरंत एरा से आगे निकल जाता है। घर वापस आने के बाद एरा स्पॉइल से कहती है कि माना नियो को पुराने गाने पसंद है, पर मुझे नहीं लगता कि वो टेडी बियर भेजने वाला अनजान शख्स है। जिस पर स्पॉइल कहती है लड़कों की तस्वीरों पर डार्ट फेंक कर नया शिकार चुनेंगे। तो आगे एरा कहती है कि ठीक है और फिर सो जाती है। सोते समय एरा को फिर से अपनी पुरानी यादें याद आ जाती हैं कि जब एरा ने फर्स्ट टाइम किसी लड़के को डेट के लिए पूछा था तो उसने उसे मना कर दिया था, जिस वजह से एरा गुस्सा होकर उस लड़के के सिर को टेबल में पटक पटक कर मारने लगती है, क्योंकि एरा अपने असल ज़िंदगी में ऐसा कभी नहीं कर पाई थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि स्कूल में टीचर सारे बच्चों को बॉडी लैंग्वेज के बारे में सिखा रही होती है, जहाँ वो बताती है कि जब कोई शख्स आपसे झूठ बोलता है तो वो अपनी आइज़ को लेफ़्ट साइड कर लेता है, जिससे आप पहचान जाएंगे कि वो शख्स आपसे झूठ बोल रहा है कि नहीं। ये सुनकर एरा और स्पॉइल एक दूसरे की तारीफ़ करके लेफ़्ट साइड देखने लगती हैं कि तभी टीचर इन सारे स्टूडेंट्स को किसी दूसरे स्टूडेंट के साथ टीम अप करके असाइनमेंट पूरा करने के लिए बोलती है। क्लास ख़त्म होने के बाद जब एरा स्पॉइल से असाइनमेंट साथ बनाने के लिए कहती है तो स्पॉइल उसे साफ साफ मना कर देती है और कहती है कि वो उसके साथ टीम अप नहीं कर सकती, क्योंकि वो दोनों के साथ रहने की वजह से पूरी क्लास को लग रहा है कि वो दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, और इसी वजह से अब कोई लड़का स्पॉइल से बात भी नहीं करता। उसकी बातें सुनकर एरा हंसने लगती है और जैसे ही वो अपना लॉकर खोलती है तो उसमें नए महंगे शूज़ रखे हुए होते हैं। उसे देखकर एरा तुरंत लॉकर को बंद कर देती है और स्पॉइल को बुलाकर फिर से लॉकर खोल के उसे वो शूज़ दिखाती है, जिसके नोट में यह लिखा होता है कि ये शूज़ एरा के लिए हैं विथ लव फ्रॉम स्माइलिंग बियर। इस बात से हैरान होकर वो दोनों एक रेस्टोरेंट में जाकर उसे डिस्कस करने लगते हैं कि आखिर ये स्माइलिंग बियर है कौन, जिसने पहले लव लेटर लिखा, बाद में टेडी बियर दिया और अब ये महंगे शूज़। तो स्पॉइल कहती है कि पक्का ये स्काई ने ही दिए होंगे, अपनी की हुई हरकत पे शर्मिंदा होते हुए। एरा कहती है कि उसे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि स्काई कभी भी महंगी चीज़ें खुद के लिए भी नहीं खरीदता, तो एरा को देना तो बहुत दूर की बात है। तो आगे स्पॉइल कहती है कि फिर पक्का जेंट होगा, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा अमीर है। जिस पर एरा कहती है कि माना जेंट अमीर है, पर इसका मतलब यह नहीं कि ये शूज़ और कोई नहीं खरीद सकता। तो फिर स्पॉइल कहती है कि ये पक्का पॉक होगा, पर एरा बताती है कि अगर वो पॉक होता तो वो उसे स्पोर्ट्स शूज़ देता। फिर स्पॉइल कहती है कि वो प्ले होगा, जिस पर एरा मना कर देती है, क्योंकि प्ले की बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स हैं और इस वजह से वो हर किसी लड़की को गिफ्ट नहीं दे सकता। फिर स्पॉइल कहती है कि एलन, लेकिन एरा इस पर भी मना कर देती है, ये कहते हुए कि एलन इस प्रकार का लड़का नहीं है जो लड़कियों को गिफ्ट देता फिरे, और न ही नियो और लिफ्टॉयल में से ये काम किसी और का हो सकता है। परेशान होकर स्पॉइल एरा को टीचर का बताया हुआ नुस्खा आजमाने के लिए कहती है, जिसमें अगर किसी ने बात करते समय अपनी आंखें लेफ्ट साइड की तो तुम समझ जाना कि वो स्माइलिंग बियर नहीं है। तो एरा वैसा ही करती है। उसकी बात मानकर एरा सातों लड़कों से मिलकर उन्हें अपने नए शूज़ दिखाती है। शूज़ को देखकर नियो कहता है कि ये पिंक होते तो ज़्यादा अच्छे होते हैं। लिफ्टॉयल उन शूज़ को देखकर कहता है कि क्या तुमने नए शूज़ ले लिए, वरना मैं तो तुम्हें बचपन से ही वाइट शूज़ में देखता आ रहा हूँ। आगे पॉक उन शूज़ को देखकर कहता है कि ये स्पोर्ट्स शूज़ होते तो ज़्यादा अच्छे होते हैं। और फिर प्ले उन शूज़ को देखकर कहता है कि मैंने तुम्हें पहले से ही बताया था कि तुम पर काले शूज़ ज़्यादा अच्छे दिखेंगे, और अगर तुम हील्स पहनती तो ज़्यादा अच्छी लगती। ये सुनकर एरा चुप हो जाती है। आगे जैसे ही एरा उन शूज़ को पहनकर जेंट के पास जाती है तो जेंट एरा के शूज़ की लेस को खुले देखकर उन्हें बांधने लगता है और कहता है कि ये शूज़ तुम्हारे पैर में अच्छे लग रहे हैं। और फिर एलन उन शूज़ को देखकर बोलता है कि ये शूज़ किसी सिंगर के शूज़ की तरह दिख रहे हैं।
और बाद में काफ़ी हैरानी से बोलता है कि ये सेम शूज़ जस्टिन बीबर के पास भी हैं, तुमने इन्हें कहाँ से खरीदा वो उससे पूछता है। ये सुनकर एरा की उलझन और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो आगे वो स्पॉइल के पास आकर उसे बताती है कि उसने 7 लड़कों से बात करते हुए उनकी आंखों की ओर नज़र रखा, लेकिन वो सारे ही लेफ्ट साइड देख रहे थे और फिर हमें उन 7 लड़कों की आंखें लेफ्ट साइड दिखती हैं। तो इस पर स्पॉइल कहती है कि क्या 7 के 7 लड़के झूठ बोल रहे हैं, पर एरा कहती है कि बस 6 लड़के झूठ बोल रहे हैं, मतलब कि उसने अब तक स्काई से इस बारे में नहीं पूछा। जिसे सुनकर स्पॉइल खुश हो जाती है और वो कहने लगती है कि अब तो पक्का वो टेडी बियर देने वाला स्काई ही होगा। इसलिए फिर एरा स्काई से मिलने के लिए उसके घर जाती है, जहाँ मिलते ही उन दोनों के बीच लड़ाई होने लगती है। पर फिर लड़ाई को रोककर एरा स्काई से पूछती है कि कहीं ये शूज़ स्काई ने तो उसे नहीं दिए पछतावे के तौर पर। एरा की बात को सुनकर स्काई हंसने लगता है और कहता है कि मैं मर जाऊंगा लेकिन तुम्हें कभी कोई भी चीज़ गिफ्ट नहीं करूंगा। स्काई की बात सुनकर एरा को बेइज्जती महसूस होती है और वो गुस्सा होकर वहाँ से निकल जाती है। घर वापस जाते समय वो स्पॉइल को कॉल करके स्काई की बहुत ज़्यादा बुराई करती है, लेकिन स्काई एरा को जाते हुए देखकर मुस्कुरा रहा होता है और तभी एरा के पास एक अननोन आईडी से मैसेज आता है कि गुड नाइट, अपने शूज़ का ख्याल रखना, फ्रॉम स्माइलिंग बियर। ये सब देखकर एरा हैरान हो जाती है और उसे समझ में आ जाता है कि ये आईडी उसी शख्स की है जो उसे गुप्त तरीके से गिफ्ट दे रहा है। अगले दिन स्कूल में आकर वो स्पॉइल को उस टेडी बियर वाली आईडी के बारे में बताती है। तो स्पॉइल एरा के मोबाइल से उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेती है। फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने की तुरंत ही स्माइलिंग बियर से कॉल आता है, जिसे देखकर एरा और स्पॉइल काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। स्पॉइल एरा से कॉल को उठाने के लिए बोलती है, जिसे पहले तो एरा उठाना नहीं चाहती थी, पर स्पॉइल के ज़बरदस्ती करने की वजह से वो फ़ोन उठा लेती है। लेकिन स्माइलिंग बियर की तरफ से कुछ भी आवाज़ नहीं आती, बल्कि उन दोनों को मोबाइल के अंदर से ड्रम बजने की आवाज़ आती है, जिसे सुनकर स्पॉइल कहती है कि कहीं ये प्ले तो नहीं, क्योंकि वो भी तो एक म्यूजिशियन है, या फिर नियो या एलन में से भी कोई हो सकता है, क्योंकि वो दोनों भी फ्रेशर कैंप में गए हुए हैं। कि तभी उन दोनों को एक टीचर की आवाज़ आती है, जो सारे बच्चों को अपनी शर्ट पैंट के अंदर करने के लिए बोलते हैं। जिसके बाद स्पॉइल ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है कि हेलो, कोई कुछ तो बोलो, क्योंकि उन्हें टीचर के अलावा किसी की आवाज़ सुनाई नहीं आती। और जैसे ही वो दोनों बाहर भागकर ड्रम रूम के आगे पहुंचती हैं, तब तक सारे लड़के वहां से जा चुके होते हैं। लेकिन आखिर में स्काई उस रूम से बाहर आता है और तभी स्पॉइल एलन के फ़ोटो की तरफ उंगली करके कहती है कि ये पक्का एलन नहीं हो सकता, क्योंकि वो हमेशा अच्छे से अपना ड्रेस पहनता है। जिसके बाद वो दोनों क्लब के रूम में आकर जब सारे लड़कों की शर्ट को चेक करने लगती हैं कि किसने अपनी ड्रेस को सही तरीके से पहन नहीं रखी, पर वहाँ सारे लड़कों की शर्ट प्रॉपर तरीके से इन होती हैं, सिर्फ एलन को छोड़कर। मतलब सिर्फ एलन की शर्ट बाहर थी, जिसे देखकर वो दोनों हैरान होती हैं। जिसके बाद वो दोनों एलन से पूछती हैं। एलन उन्हें बताता है कि उसके पैंट में एक च्युइंगम चिपक गई थी, इसलिए उसने शर्ट इन नहीं किया, जिसे छुपाने के लिए उसने शर्ट इन नहीं किया। ये सुनकर वो दोनों चुप हो जाती हैं, पर इन दोनों की अजीब हरकतें लिफ्टॉयल बहुत दिन से देख रहा है। तो वो उन दोनों से पूछता है कि क्या वो दोनों पागल हो गए हैं जो इतने देर से सारे लड़कों की शर्ट को घूर रहे हो। पर वो दोनों लिफ्टॉयल को जवाब नहीं देती। और तभी स्पॉइल एरा से कहती है कि सारे लड़के इस समय क्लब में हैं, इसलिए हमें स्माइलिंग बेयर को कॉल लगा के उसे रंगे हाथों पकड़ लेना चाहिए। इसके बाद जब वो स्माइलिंग बेयर को कॉल लगाती हैं, तब कोई भी लड़का अजीब तरीके की हरकत नहीं करता। कि तभी जेंट अपना मोबाइल उठाकर कमरे से बाहर जाने लगता है। जेंट को वहाँ से जाता देख वो दोनों भी उसके पीछे जाते हैं, लेकिन उन्हें कुछ भी पता नहीं चलता, क्योंकि स्माइलिंग बियर ने खुद कॉल कट कर दी थी। इस बात से बहुत ज़्यादा परेशान होकर पॉइल वहाँ से चले जाती है। कि तभी पॉक वहाँ आ जाता है, जो एक मक्खी से परेशान होकर वहाँ आ गया था, जिसे परेशान देख एरा पॉक की मदद करती है उसे वहाँ से भगाने में। तो आगे पॉक उसे थैंक्स कहते हुए उसकी तारीफ़ करने लगता है, जो चीज़ नियो को अच्छी नहीं लगती, और इस वजह से नियो एरा का हाथ पकड़ के उसे अपने साथ बाहर ले जाता है, जहाँ वो दोनों साथ बैठकर आइसक्रीम खाते हैं। जिसे खाते समय नियो बोलता है कि उसकी आइसक्रीम बहुत ज़्यादा टेस्टी है, और एरा से पूछता है कि क्या वो खाएगी। पहले एरा मना कर देती है, पर नियो के ज़्यादा फोर्स करने के बाद वो आइसक्रीम को टेस्ट करती है, और आगे नियो एरा के चेहरे पर लगे हुए आइसक्रीम को हाथ से साफ करता है। नियो का ऐसा बर्ताव देखकर एरा हैरान हो जाती है, और फिर नियो आगे कहता है कि आज वो बहुत ज़्यादा उदास महसूस कर रहा है,
और वो उसकी गोदी में सिर रखकर सोना चाहता है, जिसे सुनकर एरा उसे साफ मना कर देती है। तो आगे उससे कहता है कि अगर वो उसे अपने गोदी में 1 मिनट तक सोने देगी तो वो उसके क्लब में 1 साल तक मेंबर बनकर रहेगा। ये सुनकर एरा उसकी बात को मान जाती है, लेकिन लगभग 1 मिनट तक एरा परेशान होकर सांस भी नहीं ले पाती और नियो पूरे 5 मिनट तक लेटकर उठने के बाद कहता है कि तुम मैजिकल हो। मतलब कि सिर्फ 5 मिनट तक वहाँ लेटने की वजह से उसका सिर दर्द खत्म हो गया, जिसे सुनकर एरा झूठी स्माइल करती है, क्योंकि उसने नियो का ऐसा चेहरा पहले कभी नहीं देखा। घर वापस जाते समय एरा नियो को फ़ोन चलाते हुए देखकर उससे पूछती है कि क्या तुम्हारा फेसबुक अकाउंट है, जिसका जवाब देते हुए वो कहता है कि मेरे पास पूरे 5 अकाउंट्स हैं, वो भी अलग अलग नाम से, क्योंकि वो ऑनलाइन प्रोडक्ट्स भी सेल करता है। ये बात जानकर एरा हैरान होती है, जिसके बाद नियो फेसबुक लाइव आकर अपने सारे दोस्तों को एरा से इंट्रोड्यूस करवाता है। आगे घर जाते वक्त जब एरा स्पॉइल से बात कर रही होती है तभी जेंट की कार वहाँ आ जाती है। जेंट एरा से कहता है कि कुछ ही देर में बारिश शुरू होने वाली है, इसलिए वो अपने कार से एरा को घर छोड़ना चाहता है। एरा जेंट को मना नहीं करना चाहती, इसलिए वो उसकी कार में बैठ जाती है। जेंट की कार में उसे बहुत सारा कैट फूड दिखता है, इसलिए वो जेंट से पूछती है कि क्या उसे कैट बहुत ज़्यादा पसंद है। इस पर वो कहता है हाँ, क्योंकि कैट्स बहुत प्यारी होती हैं। उनका बॉडी टेम्परेचर कभी हॉट होता है तो कभी कोल्ड, उनका स्वभाव कभी लड़ाकू होता है तो कभी सॉफ्ट, जिस वजह से उसे कैट काफ़ी ज़्यादा पसंद है और उनका ख्याल रखना भी उसे बहुत अच्छा लगता है। आगे वो एरा से पूछता है कि तुम्हें सबसे ज़्यादा क्या करना अच्छा लगता है। बहुत देर तक सोचने के बाद एरा जवाब देती है कि कुछ नहीं। आगे वो बताती है कि उसे आराम करना अच्छा लगता है, जिसे सुनकर जेंट हंसने लगता है और कहता है कि तुम बहुत आलसी हो, बिल्कुल कैट्स की तरह, क्योंकि कैट्स भी बहुत लेजी होती हैं। आगे वो एरा को डिनर के लिए पूछता है। बाद में वो दोनों बहुत ही महंगे रेस्टोरेंट में जाते हैं, जहां मेनू कार्ड में डिशेस की प्राइस को देखकर एरा के होश उड़ जाते हैं। तो जेंट उससे कहता है कि तुम टेंशन मत लो, बिल मैं पे करूँगा। एरा उससे पूछती है पक्का, क्या तुम श्योर हो? जिस पर वो कहता है कि तुम ज़्यादा सोचो मत और तुम्हें जो अच्छा लगता है वो चीज़ ऑर्डर करो। तो फिर एरा अपने लिए एक फ्रेंच डिश ऑर्डर करती है और जेंट अपने लिए कोई और डिश ऑर्डर करता है। फिर एरा जेंट से पूछती है कि क्या तुम यहाँ रोज़ खाना खाने के लिए आते हो? जिस पर जेंट कहता है कि अगर वो रोज़ खाना खाने यहाँ आएगा तो वो गरीब हो जाएगा, इसलिए वो एक एक दिन को छोड़कर। इस बात को सुनकर एरा आगे कुछ नहीं कह पाती। फिर जेंट अपने टेबल से उठकर एरा के टेबल में नैपकिन को रखता है, जहाँ एरा जेंट को अपने करीब आते देख उसकी तरफ आकर्षित होती है और उसकी दिल की धड़कन बढ़ने लगती है। जेंट एरा की तरफ स्माइल पास करता है और वापस अपने टेबल में आकर बैठ जाता है। खाना टेबल पर पहुंचने के बाद वो दोनों खाना शुरू करते हैं, जहां जेंट अपनी डिश एरा को टेस्ट करवाता है और तभी वहां वायलिन प्ले होने लगता है और तभी जेंट एरा से कुछ पूछता है, लेकिन शोर शराबे की वजह से एरा उसे सुन नहीं पाती। तो फिर जेंट एरा से रेस्टोरेंट के बारे में पूछता है कि तुम्हें ये जगह कैसे लगी, जिस पर एरा कहती है कि ये जगह बहुत अच्छी है पर बहुत ही ज़्यादा महंगी है, इसलिए तुम मुझे दोबारा ऐसी महंगी जगह नहीं लाना। ये सुनकर जेंट उसे बताता है कि एरा से पहले उसने अपने दोस्तों को भी यहाँ डिनर करवाने के लिए लाया था, यहाँ तक कि एरा की क्लब की लड़की घोस्ट को भी। ये सब सुनकर एरा हैरान हो जाती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि जेंट ये सब सिर्फ उसके लिए कर रहा है, पर वो तो सभी के साथ अच्छे से बर्ताव करता है। डिनर के बाद जेंट एरा को उसके घर में ड्रॉप करता है, पर क्योंकि बाहर बारिश हो रही है तो जेंट एरा को एक छाता भी देता है। जिसके बाद एरा अपने घर में चले जाती है और घर में आकर जेंट के बारे में सोचने लगती है, क्योंकि आज उसे जेंट से मिलकर अच्छा लगा। जिसके बाद अगले दिन एरा भागकर जल्दी से स्कूल पहुंचती है, जहां उसको स्माइलिंग बियर का मैसेज आता है कि आज तुम स्कूल आने में बहुत लेट हो गई हो, जल्दी से अपनी क्लास में जाओ। और तभी एरा की नज़र एलन के पोस्टर पे पड़ती है, जिसे एरा देख ही रही होती है कि तभी एलन वहाँ आ जाता है। इससे पहले कि वो कुछ बोल पाती वो छींक देती है, जिसे देखकर एलन उसे पूछता है कि क्या तुम्हें बुखार है, और वो एरा के सिर पर हाथ रख के बीमारी चेक करने लगता है। उसे ऐसा करता देख एरा काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम था जब किसी लड़के ने एरा के चेहरे को हाथ लगाया। एलन एरा को स्कूल के डॉक्टर के पास चलने के लिए कहता है, क्योंकि एरा को छोटा मोटा फीवर था, पर एरा के मना करने के बाद एलन वहाँ से चले जाता है। और फिर एलन के वहाँ से जाते ही वो एलन के पोस्टर में परमानेंट मार्कर का इस्तेमाल करके उसका चेहरा बिगाड़ देती है। जिसके बाद एरा बहुत ज़्यादा बुखार के साथ क्लब रूम में बैठी होती है। आगे एलन पिलो और बेड लेकर आता है और उसे कहता है कि उसे पता था कि वो डॉक्टर के पास नहीं जाएगी,
इसलिए वो उसके रेस्ट के लिए पिलो और ब्लैंकेट लेकर आ गया। तो एरा क्लब रूम में रेस्ट करने लगती है, लेकिन क्योंकि उसे नींद नहीं आ रही है तो वो म्यूज़िक सुनना शुरू कर देती है। जिसे ऐसा करता देख एलन उससे पूछता है कि क्या मैं बॉर्डर की लाइन क्रॉस करके तुम्हारी ओर आ सकता हूँ, जिस पर वो उसे बोलती है कि तुम आ सकते हो। तो फिर एलन लाइन क्रॉस करके आकर उसका म्यूज़िक को बंद कर देता है और कहता है कि अंधेरा और खामोशी सोने के लिए सबसे दो महत्व चीज़ होती हैं। आगे वो अपना रुमाल निकाल कर एरा की आंखों पर रख देता है, ये कहते हुए कि अब तुम ज़्यादा सोचो मत और सो जाओ। जिसके बाद वो खुद दरवाजे पर बैठकर किसी को भी क्लब के अंदर जाने नहीं देता ताकि एरा आराम से सो सके। और तभी एरन कुछ सोचते हुए मुस्कुराने लगता है। कमरे के अंदर एरा एलन की इस बर्ताव को देखकर खुश होते हुए मुस्कुराने लगती है। और इसी के साथ ड्रामा का पार्ट 3 यहीं पर एंड हो जाता है।